जब हम आस्था या विश्वास शब्द सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में आता है आंखें बंद करके किसी चीज को मान लेना, है ना? खासकर जब बात ईसाई धर्म की हो। पर क्या हो अगर ये धारणा पूरी तरह सही ना हो? क्या हो अगर ये आस्था अंधेरे में छलांग लगाने के बारे में नहीं, बल्कि तथ्यों, सबूतों और ऐतिहासिक घटनाओं पर कदम रखने के बारे में हो? चलिए आज स्रोत सामग्री के आधार पर इसी दावे की तह तक चलते हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या आस्था का मतलब हमेशा अंधेरे में कूदना ही होता है, या फिर क्या ये एक ऐसा भरोसा हो सकता है जो सबूतों पर टिका हो, एक ऐसा विश्वास जिसकी जांच पड़ताल की जा सके? आइए पता लगाते हैं। आज की इस पड़ताल में हम 5 खास बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि अंधी आस्था और तथ्यात्मक आस्था में फर्क क्या है। फिर देखेंगे कि ईसाई धर्म कैसे इतिहास से जुड़ा हुआ है। हम चश्मदीद गवाहों की अहमियत को जानेंगे और ये भी कि ये विश्वास जांच के लिए क्यों खुला है। और आखिर में हम देखेंगे कि तथ्य कैसे किसी आस्था की नींव बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या हर तरह की आस्था एक जैसी होती है? यहाँ हम 2 बिल्कुल अलग तरह के विश्वास को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि ये साफ हो जाए कि स्रोत सामग्री किस बारे में बात कर रही है। देखिए, यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग विचार हैं। एक तरफ है अंधी आस्था, मतलब सबूत हो या ना हो बस मान लेना। और दूसरी तरफ है तथ्यात्मक आस्था, एक ऐसा विश्वास जो ऐतिहासिक सबूतों और गवाहों की गवाही पर आधारित है। स्रोत सामग्री का दावा है कि ईसाई धर्म दूसरी वाली कैटेगरी में आता है, और आज हमारी पूरी चर्चा का केंद्र भी यही है। तो जब हम कहते हैं कि ये आस्था इतिहास पर आधारित है, तो इसका असल में मतलब क्या है? स्रोत सामग्री के मुताबिक इसका मतलब है कि ईसाई धर्म की बुनियाद किसी काल्पनिक कहानी या विचार पर नहीं, बल्कि असल दुनिया में असल समय में हुई घटनाओं पर रखी गई है। ऐसी घटनाएं जिनकी जांच वैसी ही हो सकती है जैसे किसी भी दूसरी ऐतिहासिक घटना की होती। जरा इस पर गौर कीजिए। ये नए नियम के लेखक ल्यूक अपने लेखन की शुरुआत में ही बता रहे हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। उन्होंने हर चीज की बारीकी से जांच की है ताकि पढ़ने वाले को निश्चितता यानी सर्टेनिटी मिल सके। ये एक इतिहासकार का नजरिया है, किसी कहानीकार का नहीं। तो ल्यूक ने किया क्या? अगर हम उनके काम करने के तरीके को देखें तो ये आज के किसी अच्छे जर्नलिस्ट या हिस्टोरियन जैसा ही लगता है। उन्होंने पहले से मौजूद कहानियों को सुना, फिर उन लोगों से बात की जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, यानी चश्मदीद गवाहों से। फिर उसकी सावधानी से जांच की और आखिर में सब कुछ एक सही क्रम में लिखा ताकि सच सामने आ सके। लूक ने एक बहुत जरूरी बात कही, चश्मदीद गवाह। और ये शब्द बहुत मायने रखता है। सोचिए, चाहे आज की कोई अदालत हो या हजारों साल पुराना इतिहास, किसी घटना की सच्चाई को साबित करने के लिए आई विटनेस टेस्टिमनी यानी चश्मदीद गवाहों से बड़ा कोई सबूत नहीं होता। इसे एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। चश्मदीद गवाही का मतलब है किसी का ये कहना कि हाँ, मैं वहां था, मैंने ये होते हुए अपनी आंखों से देखा है। और हम सब जानते हैं कि आज भी हमारी कानूनी व्यवस्था में किसी मामले का फैसला करने के लिए ये कितना बड़ा और जरूरी सबूत माना जाता है। तो स्रोत सामग्री यही कहती है कि नए नियम की किताबें जैसे गॉस्पेल्स या प्रेरितों के काम, वो खुद को धार्मिक कहानियों की तरह नहीं बल्कि इतिहास के तौर पर पेश करती हैं। उनका लिखने का तरीका भी उस जमाने के इतिहासकारों जैसा ही है, लोगों, घटनाओं और भाषणों का ब्यौरा देना। और इन सारे ऐतिहासिक दावों के केंद्र में क्या है? यीशु का पुनरुत्थान। ग्रंथ ये बताते हैं कि ये कोई चोरी छिपे हुई घटना नहीं थी। इसे कई सबूतों से साबित किया गया। 40 दिनों के दौरान कई अलग अलग लोगों ने उन्हें देखा। मतलब इसे एक सार्वजनिक, सबके सामने हुई घटना के रूप में पेश किया गया। अब देखिए, ये बहुत दिलचस्प बात है। जब कोई विश्वास अपनी सच्चाई को एक असल ऐतिहासिक घटना से जोड़ता है, तो वो एक तरह से खुद को जांच और पड़ताल के लिए पेश कर देता है। ये कहने जैसा है कि सिर्फ हमारी बात मत मानो, जाओ और खुद तथ्यों की जांच करो। ये जो बात अब हम देख रहे हैं, ये वाकई चौंकाने वाली है। प्रेरित पौलुस यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि अगर यीशु का दोबारा जी उठना एक ऐतिहासिक सच नहीं है, तो हमारा सारा प्रचार, हमारी सारी बातें और लोगों का विश्वास सब कुछ बेकार है, व्यर्थ है। मतलब सब कुछ सिर्फ एक घटना के सच होने पर टिका है। ये तो बहुत बड़ा दाव है। और यहीं पर हमें एक बड़ा फर्क देखने को मिलता है।
स्रोत के अनुसार ईसाई धर्म अपनी सच्चाई को एक बाहरी, सार्वजनिक और जांच की जा सकने वाली ऐतिहासिक घटना से जोड़ता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ अन्य विश्वास प्रणालियों में सच्चाई की आखिरी पुष्टि एक निजी, अंदरूनी एहसास या अनुभव से होती है। एक बाहरी सबूत पर आधारित है तो दूसरा अंदर के एहसास पर। तो अब हम अपनी चर्चा के आखिर की ओर बढ़ रहे हैं। इस नजरिए से देखें तो फैक्ट्स या तथ्य विश्वास के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वो तो उसकी बुनियाद हैं, उसकी नींव हैं। ये एक ऐसा विश्वास है जो सबूतों से डरता नहीं, बल्कि उनका स्वागत करता है। इस बात को एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक पुल है जो बिल्कुल जर्जर है, टूटने वाला है, और एक इंसान उस पर पूरे जोर से विश्वास करके कदम रखता है कि ये पुल उसे पार करा देगा। तो क्या उसका मजबूत विश्वास उसे डूबने से बचा पाएगा? नहीं। अहमियत इस बात की नहीं है कि हमारा विश्वास कितना ज्यादा है। अहमियत इस बात की है कि जिस चीज पर हम विश्वास कर रहे हैं, यानी वो पुल, क्या वो सच में भरोसे के लायक है? तो चलिए आज की सारी बातों को फटाफट समेट लेते हैं। हमने देखा कि स्रोत सामग्री के अनुसार ईसाई आस्था को एक ऐतिहासिक आस्था के रूप में पेश किया जाता है, मिथक के रूप में नहीं। ये चश्मदीद गवाहों जैसे सबूतों पर निर्भर करती है। इसके सबसे बड़े दावे जांच के लिए खुले हैं, और आखिर में विश्वास करने वाले से ज्यादा जरूरी वो चीज है जिस पर विश्वास किया जा रहा है। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगर कोई आस्था खुद कहती है कि वो तथ्यों पर बनी है और जांच पड़ताल का स्वागत करती है, तो फिर उस पर सवाल उठाने का क्या मतलब है? शायद ऐसे में सवाल उठाना उस विश्वास को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसे सबसे ज्यादा गंभीरता से लेना है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।